So very good morning all of you. Welcome to lecture number 17 of CA Intermediate Fast Track course on Cost and Management Accounting. We are doing chapter number 5 today. It's last lecture for chapter number 5. And this is just a very different morning as compared to all other mornings. Well, really speaking, it doesn't matter so much for all those students who are watching live. But I would really like to share this moment with you guys. So guys, today is 1st of March 2025 and जैसे कि मैंने कहा ये रिकॉर्डेड क्लास है. बहुत सारे बच्चे बाद में देख रहे हैं, मई में, जून में, जुलाई में, किसी भी मंथ में देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंटेंट तो बिल्कुल सेम है, बट ये मोमेंट आपको ये सुनना चाहिए, ये मोमेंट आप जी सकते हैं. सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जनवरी 2025 एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और अब क्योंकि इंस्टीट्यूट विद इन 1 मंथ रिजल्ट अनाउंस कर रहा है तो सब जने बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा. अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट की एग्जाम 20 जनवरी को खत्म हुई थी और फाउंडेशन की 22 जनवरी को, और आज हम 1 मार्च को बैठे हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया. तो अब ये एंग्जाइटी सब में बढ़ा रहा था कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, और अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं आई थी. तो फाइनली सभी चीज़ों से चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कल मतलब 28 फरवरी को दोपहर में 3 बजे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जहां पर आईसीएआई ने कहा है कि सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट जनवरी एग्जाम्स रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 4th मार्च 2025. अब फाइनली डेट आ चुकी है. अब वो वाली बात नहीं है कि डेट नहीं आई है, अब डेट आ चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन समय उसमें नहीं कहा है. पिछले 2 अटेम्प्ट से, जनवरी 25 के पहले के 2 अटेम्प्ट से बहुत कम स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं. मैंने उसके ऊपर एक एनालिटिक्स वीडियो बनाया, आप जब भी समय मिले जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है. एक हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, वी डील विद नंबर्स और वी डील विद रेशियोज, वी डू एनालिसिस, डेटा स्पीक्स अ लॉट, और हम लोग ये डेटा की भाषा ही समझते हैं. तो ये डेटा की भाषा मैंने आपको एक्सप्लेन की है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स में. आपको चाहिए तो मैं लिंक ट्रैकर में डाल दूंगा. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ पता ये है कि जनवरी 25 में तकरीबन मेरा अनुमान कहता है 2.25 लाख बच्चा इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देगा, चाहे सिर्फ ग्रुप 1 हो, चाहे सिर्फ ग्रुप 2 हो, या फिर बोथ द ग्रुप्स हो. और रिजल्ट कैसा आएगा मैं अभी उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच. बट मुझे इतना ज़रूर पता है, क्योंकि देखो यार, मैं खुद सीए हूँ और मैंने भी ये एग्ज़ाम्स दी है, मैं भी इसी रास्ते से गुजरा हूँ जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो. मुझे एक चीज़ पता है और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह सकता हूँ हर एक स्टूडेंट से जो ये बैच देख रहा है, कि यार इंडिया का रिज़ल्ट कुछ भी लगे, हमारा रिज़ल्ट ना हमारे हाथ में होता है. और हमारा रिज़ल्ट तभी लगेगा जब आप हर एक चीज़ को घुस कर पूरी डिटेल में जाकर कंसेप्चुअली पढ़ोगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे. यार मैं बहुत एडमायर करता हूँ यूपीएससी के कोर्स को, और मैं वही चीज़ सीए कोर्स के लिए भी कहता हूँ कि इसमें ना शॉर्टकट्स नहीं होते हैं सक्सेस के. अगर आपको लग रहा है कि चलो मैंने ये बुक पढ़ ली है, शॉर्टकट है, ये टीचर की क्लासेस देख ली, ये शॉर्टकट है, ये नोट्स कर लिए, शॉर्टकट है, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. जेन्युइनली अगर सीए बनना चाहते हो, जेन्युइनली ये कोर्स करना चाहते हो, तो ये समझ लो कि अगर मुझे बहुत टेम्पटिंग लग भी रहा है ना, तो भी मैं ये शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं लूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, नॉट एट ऑल. मुझे लंबा रास्ता ही लेना है, क्योंकि यार जब तक आप तपोगे नहीं ना, तब तक आप सोना नहीं बनोगे. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. चलो इसी नोट पे चालू करते हैं. लाइव जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ, मैंने कल सुबह एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है. कल संडे है, बट एक्स्ट्रा क्लास इसलिए रखी है क्योंकि फिर अगले 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी क्लासेस नहीं हो पाएगी ओइंग टू रिजल्ट्स एंड ऑल. तो वो क्लासेस नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैंने कल संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है आप लोगों के साथ सेम टाइमिंग पे. रिकॉर्डेड वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. नाउ today lecture number 17, it's 1st March 2025. Over it's under activity based costing. Yesterday's lecture, last lecture, I explained you the concept. We had a wonderful discussion. I told on the basis of the feedbacks that I have received from the students, मैं इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ. So activity based costing is the precise way to calculate overheads. हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो कि गेटवे क्वेश्चन था, जहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन में 2 कैलकुलेशंस किए थे. हाउ मच विल बी दी ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड हाउ मच विल बी दी ओवरहेड्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और फिर उसका कंपैरिजन हमने किया था. क्वेश्चन नंबर 5 था कस्टमर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी के एनालिसिस का.
क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क था, एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आज के क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में नया अब कुछ नहीं बचा है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, nothing new is left in this topic. Whatever we are going to study now is just going to be the same concept, and it's all about practice, practice and practice. So today's class is also just a practice class. Now कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाना है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आईसीआई स्टडी मटेरियल का ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है और मई 2019 आरटीपी में ये क्वेश्चन आ चुका है। MST Limited has collected the following data for its two activities. It calculates activity cost rate based on cost driver capacity. So नीचे उन्होंने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करके दी है, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये दो एक्टिविटीज है और इन दोनों एक्टिविटीज के जो कॉस्ट ड्राइवर है वो यहाँ पर दिए हैं आपको। What is the meaning of cost driver? These are the driving force जिसकी वजह से कॉस्ट ड्राइव होती है, ड्राइव होती है मतलब चलती है। तो आपको कैपेसिटी दी है और कॉस्ट दी है, तो अगर मुझे यहाँ पर एक्टिविटी रेट निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? एक्टिविटी रेट का मतलब होता है ओवरहेड रिकवरी रेट, और ये ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलते हैं? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि पावर कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटी से 50,000 से, तो इसका एक्टिविटी रेट आएगा 4 रुपये। सिमिलरली कॉस्ट फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन इज 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10,000 inspections, so that will give you an activity rate of 30 rupees. The company makes 3 products M, S and T for the year ended 31st March. The following consumption of cost driver was reported. So 31st March को आप 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसका कंजम्पशन आपको दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। अब चीज़ देखो कितनी सिंपल है, बहुत आसान है। आपको एक्टिविटी रेट पता है कि 1 kWh कंज्यूम होगा तो 4 रुपये का ओवरहेड लगेगा। प्रोडक्ट M में 10,000 कंज्यूम हुआ है तो 10,000 इंटू 4 दिस विल बिकम 40,000। यहाँ पर 20,000 इंटू 4 बिकम्स 80,000 और यहाँ 15,000 इंटू 4 बिकम्स 60,000. So this is the amount of overhead incurred on each product for which activity? Power activity. Now similarly we'll calculate for quality inspection where the activity rate is 30 rupees multiplied by all these figures. So let me put 30 rupees as constant on my calculator. 3,500 equals to, that makes 1,05,000. 2,500 equals to, that makes 75,000, and 3,000 equals to, that makes 90,000. Question is compute the cost allocated to each product from each activity. That I've already done. Total cost of each product we can very well calculate. So this becomes 1,55,000. 75 becomes 150 plus 5, 1,55,000 over here as well, and here it becomes 1,50,000. तो मुझे total overheads मिल गए हैं for all the products. Calculate the cost of unused capacity for each activity. Now what is the meaning of this unused capacity? That's a very good thing. Understand, if you look at the total kWh, I mean the total power consumed, 10,000 plus 20,000 30,000 plus 15,000. 30,000 plus 15,000 कितना होता है? 30 plus 15 45,000. जबकि हमारी कैपेसिटी कितनी है? 50,000. मतलब यहाँ पर 5,000 अभी भी क्या है? अनयूज्ड है। इसकी कॉस्ट आपको निकालनी है, सिंपल है। तो एक यूनिट की कॉस्ट है 4 रुपये, तो 5,000 की कॉस्ट होगी 20,000 रुपये। ये क्लियर हो रहा है आपको? अनयूज्ड कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी, कुछ भी आप कह सकते हैं, कैसे भी आप रेफर कर सकते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शंस टोटल हमारे 10,000 क्वालिटी इंस्पेक्शंस की कैपेसिटी थी। इन 3 प्रोडक्ट्स में कितना यूज हुआ है चेक करते हैं। 3,500 प्लस 2,000 प्लस 3,500 प्लस 2,500 प्लस 3,000, that makes total as 90,000. Sorry, 9,000, and your total is 10,000. So 1,000 inspections are idle, unused. 1,000 inspection into 30 rupees, that is 30,000, and so total idle capacity cost becomes 50,000. Discuss the factors the management is considering in choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead cost rate. Theoretical question है, मैनेजमेंट क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करता होगा? जस्ट गिव अ प्लेन रीडिंग फ्रॉम ICI मॉड्यूल 1. क्वेश्चन नंबर 2 वाज योर होमवर्क क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अच्छे से हुआ होगा।
इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ऐसा इसमें कुछ अलग था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 2 के बाद आपको करना था क्वेश्चन नंबर 6। 2 3 4 5 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन है। असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ पर तो खास बात ये कि सारा डेटा ना डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ABC Limited operated for 4 years under the assumption that profitability can be increased by increasing the volume of the business. But that has not been the case. Cost analysis revealed the following. आपकी 4 अलग अलग एक्टिविटीज दी है: प्रोवाइडिंग ATM सर्विसेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट्स एंड कस्टमर इंक्वायरीज। हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट दी है, उसका ड्राइवर दिया है और एक्टिविटी की कैपेसिटी दी है। अब एज वी ऑलवेज नो कि हमारे पास अगर टोटल कॉस्ट है और कैपेसिटी है तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला, एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड रिकवरी रेट, है ना। एक्टिविटी रेट का मतलब होता है ओवरहेड रिकवरी रेट। So total cost of providing ATM services is 1 lakh and the activity capacity is 2 lakh. So 1 lakh divided by 2 lakh, this will give you an activity rate of 0.5. Check all of you. 0.5. Check all of you. Computer processing, it is 10 lakh divided by 25 lakh capacity. That gives you 0.4. Check all of you. 0.4. Issuing statements is 8 lakh divided by 5 lakhs becomes 1.6. How much it is? 1.6. And customer inquiries 3,60,000 divided by 6 lakh. 3,60,000 divided by 6 lakh, it again becomes 0.6. Check all of you. इसका मतलब क्या है? आपको ओवरहेड रिकवरी रेट मिल गया, लेकिन अब हम यहाँ डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक्टिविटी वाइज। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग एनुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ द 3 प्रोडक्ट वॉज अवेलेबल। जैसे पिछले क्वेश्चन में MST 3 प्रोडक्ट्स थे, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहाँ ABC 3 प्रोडक्ट्स थे, वैसे ही यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स दिए हैं। पहले प्रोडक्ट का नाम है चेकिंग अकाउंट्स, दूसरे का नाम है पर्सनल लोन्स और तीसरे का नाम है गोल्ड वीज़ा। अब हर एक प्रोडक्ट जो है वो इन 4 एक्टिविटीज़ की सर्विसेज यूज़ करता है। तो कौन कितनी सर्विसेज यूज़ करता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको सिंपली उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द रेट फॉर ईच एक्टिविटी एंड देयर आफ्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। किसी भी एक प्रोडक्ट का मैं आपको निकाल कर बताता हूँ, आंसर बताता हूँ, बाकी आप मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन 4 से चेक कर सकते हैं। अब जब से मैं गोल्ड वीज़ा लेता हूँ, गोल्ड वीज़ा कितने यूनिट्स हैं? 10,000 यूनिट। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये 10,000 यूनिट्स में 20,000 ATM ट्रांजेक्शन हुए। फॉर एवरी ATM ट्रांजेक्शन आवर ओवरहेड कॉस्ट इज 0.5। सो 20,000 ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारी ओवरहेड कॉस्ट होगी 10,000 रुपये। देर आर टोटल 3 लाख कंप्यूटर ट्रांजेक्शन्स and each transaction cost us 0.4. So 3 lakh into 0.4, it's going to cost us 120,000, मतलब 1,20,000. Clear? It consumes number of statements, 1,50,000 number of statements. And for every statement, our overhead cost is 1.6. Check all of you guys, is it coming to 2,40,000? And last में है telephone minutes. It's consuming 1,60,000 telephone minutes at 0.6. 1,60,000 at 0.6, that gives you 96,000 minutes. तो अब अगर आप इन सब की टोटल लेते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि टोटल होता है 4,66,000। चेक कीजिएगा, 4,66,000। सो ये हो गई कैलकुलेट द रेट फॉर ईच एक्टिविटी, वो ये हमने कर लिया। एंड देयर आफ्टर फॉर ईच प्रोडक्ट, इस तरीके से आपको हर एक प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। करेक्ट? दैट्स हाउ इट इज। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इट्स वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड yesterday. Come to question number 3. All of you give reference over here, lecture number 1717, and write down page number of your register where you are going to solve this question. Very good.
Now, ABC Limited manufactures two types of machinery equipment Y and Z and applies or absorbs overheads on the basis of direct labor hours. जब भी हम लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कौन सी मेथड कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कहती है. The budgeted overheads and direct labor hours for the month of December are 12,42,000 and 20,000 hours respectively. तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों को ओवरहेड रिकवरी रेट मिल सकता है. ओवरहेड रिकवरी रेट इट इज इक्वल टू 12,42,500 divided by 20,000. 12,42,500 divided by 20,000. सो ये आता है 62.125 पर डायरेक्ट लेबर आवर. समझ में आया? ये ओवरहेड रिकवरी रेट हो गया. अंडर विच मेथड? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज. जहां पर हम अभी तक तीन प्रोडक्ट्स देख रहे थे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं. तो बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट दिया है और ओवरहेड कॉस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे. ABC Limited's overheads can be identified with these three different major activities. So अभी तक जो हम ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज देख रहे थे, अब हमारे पास एक्टिविटीज है. तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन होगा, पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकालो, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में निकालो. तो ये यहाँ पर वो सारा डेटा दिया गया है. यू आर रिक्वायर्ड अज्यूमिंग use of direct labor hours to absorb or apply overheads to the production. Compute the unit manufacturing cost of equipment Y and Z and if the budget manufacturing volume is attained. Exactly question number 1 है. Exactly question number 1. इनफैक्ट मैं तो कहता था कि इस क्वेश्चन को होमवर्क करना चाहिए अगर इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट डिस्टॉर्शन नहीं निकालना होता था तो. एनी विच वेज आई थॉट कि चलो होमवर्क देने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं वो क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके. प्लीज अंडरस्टैंड, फास्ट ट्रैक बैचेस का इंटेंट क्या है. वो बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो कहे सर आप हमें कंसेप्ट बता दो, आप हमें उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो, बाकी सर हम बैठ के अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज हमें फोड़ना ही फोड़ना है. वो जज्बा आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा. ठीक है, चलो come to your registers, write down question number 3 oblique AAA oblique 5.5. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पर्टिकुलर्स एंड इक्विपमेंट Y एंड इक्विपमेंट Z. यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट निकालना है ना. कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ओके, टोटल कॉस्ट का ही नहीं है तो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है, वो हम निकाल लेंगे. यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मैं पर यूनिट भी निकाल सकता हूं, है ना. चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली कॉस्ट कौन सी लेंगे? मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 300 रुपए और 450 रुपए. बेस्ट है, एज इट इज लिख लूंगा मैं. 300 रुपीज, 450 रुपीज. चेक ऑल ऑफ यू. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेजेस जो है वो डिपार्टमेंट वाइज दिए हैं. डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई. नो, कुछ तो मिस्टेक है, ये यहाँ पर एक्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए जी. हाँ, डिपार्टमेंट नहीं, प्रोडक्ट. तो इक्विपमेंट वाई में 3 घंटे लगते हैं 150 रुपए के हिसाब से, तो 3 इंटू 150 बिकम्स 450 रुपीज़ के वेजेस हैं. बहुत बढ़िया, 450 रुपीज़ के वेजेस मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ. और इक्विपमेंट जी में 4 hours of 150 per hour, that gives you 600 rupees. Wonderful, 600 rupees. Now we'll have to calculate the overheads, and overheads का यहाँ पर basis क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर. तो अब समझना, हमने ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला है 62.125. नाउ इक्विपमेंट Y requires how many labor hours? 3 labor hours. तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 62.125. 3 इंटू 62.125 और इक्विपमेंट Z रिक्वायर्ड 4 hours, तो 4 इंटू 62.125. So
that becomes 3 into 62.125, that is 186.375. और मैं इसमें ये दोनों टोटल्स ऐड कर लेता हूँ, 450 प्लस 300 750, दैट गिव्स अस 936.375. चेक कीजिएगा सभी जनों का आंसर सही आया. Equipment Z 62.125 into 4 hours, overhead comes to 248.50 plus 600 plus 450 1050 1298.5 हो गया. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. चेक ऑल ऑफ यू. बहुत ही आसान है, चेक कीजिएगा. ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट. Second part, assuming use of activity-based costing, compute the unit manufacturing cost of equipment Y and Z if budgeted manufacturing volume is achieved. वही झाग वही सफेदी. चलो बहुत बढ़िया. अब हमें निकालना है अंडर ABC. पहले तो मैं इस स्टेटमेंट की यहाँ पर नीचे लाइन ड्रॉ कर इसको करता हूँ क्लोज. या कॉस्ट शीट under activity based costing. Come on guys, close your eyes. Come on guys, close your eyes. मटेरियल कॉस्ट वेजेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, करेक्ट. जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे ओवरहेड्स में, और ओवरहेड्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द ओवरहेड्स बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज गिवन ओवर देयर. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस, ABC Limited's overheads are this much, 1240 to 500, can be identified with three major activities. तीन एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई किए गए. ऑर्डर प्रोसेसिंग में 2,10,000, मशीन प्रोसेसिंग में 8,75,000 और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में 157,500. एक बार तीनों की टोटल लेते हैं. 2,10,000, 8,75,000 और 1,57,500. यस, 1242 500 बिल्कुल मैच हो रहा है परफेक्टली. These activities are driven by number of orders processed, machine hours worked and the inspection hours respectively. तो orders processed, machine hours worked और inspection hours नीचे क्लियरली दिया हुआ है. बहुत बढ़िया है. तो that's all, हो गया. अरे तो अब हम कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे. सबसे पहले हम सबसे पहली एक्टिविटी लेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग की. ठीक है. ऑर्डर प्रोसेसिंग की. अब बहुत केयरफुली समझना, बहुत केयरफुली. ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो है उसका यूनिट कॉस्ट हमें निकालना है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात देखिएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट है 2,10,000. पहले समझ लो फिर लिख लेना, है ना. टोटल कॉस्ट है 2,10,000. अब ये 2,10,000 दोनों प्रोडक्ट्स की मिलाकर है और इसका एक्टिविटी ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड. सो देयर आर टोटल 600 ऑर्डर्स जिसमें से प्रोडक्ट वाई के 350 ऑर्डर्स हैं. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 600 से और मल्टीप्लाई करूंगा 350 ऑर्डर से. तो यहाँ पर पता है मुझे क्या पता चलेगा? आई विल गेट टू नो हाउ मच इज द ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई, द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाई. अब रुकना, मुझे तो यहाँ पर एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है. तो मैं अब एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालूंगा? ये जो है ना टोटल कॉस्ट, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फिर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से. इक्विपमेंट वाई के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? 2,500 यूनिट्स. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2,500 यूनिट्स से. चेक कीजिएगा,
2,10,000, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2,10,000, जिसका एक्टिविटी ड्राइवर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड. तो 2,10,000 is for 600 orders processed, correct? Multiplied by how many orders you have processed for product Y, equipment Y. The answer is 350 orders. So how much is the overhead share? Check all of you. Is it 120 to 500? लेकिन अब ये 120 to 500 क्या है? दिस इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट वाई, और हमें चाहिए यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट. तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दैट इज 2500. चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू रुपीज 4949? चेक ऑल ऑफ यू. इक्विपमेंट जी का कैलकुलेशन करते हैं. 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600 multiplied by 350 divided by, अच्छा multiplied by 350 नहीं, multiplied by 250, sorry, divided by, इसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 3125 से, 3125 से, करेक्ट? सो 2,10,000 divided by 600 multiplied by 250 divided by 3125, it becomes 2828 rupees. ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद है मशीन प्रोसेसिंग. बहुत बढ़िया. मशीन प्रोसेसिंग टोटल कॉस्ट इज 8,75,000. 8,75,000. मशीन प्रोसेसिंग का एक्टिविटी ड्राइवर क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीन आवर्स वर्क. तो टोटल है 50,000 और वाई का है 23,000. तो डिवाइड करेंगे 50,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 23,000, ये आपको टोटल कॉस्ट देगी. अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 2,500 से. यहाँ पर 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 27,000, और फिर इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, 3125. सो 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 multiplied by 23,000 divided by 2,500. Is it coming to 161? Check all of you. 8,75,000 divided by 50,000 multiplied by 27,000 divided by 3125 units. Is it coming 151.2? Check all of you. 151.2 आ रहा है क्या सभी जने? चेक करिएगा. क्लियर हो रहा है? गुड मॉर्निंग सौम्या. तीसरी कॉस्ट क्या है? तीसरा एक्टिविटी है आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्शन. प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन की टोटल कॉस्ट है 1,57,500 रुपये, और इसका एक्टिविटी ड्राइवर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स 15,000 इंटू 4,000. ये आपको टोटल कॉस्ट देगा, जिसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से. 157,500 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 डिवाइडेड बाय 2,500, 16.8. 16.8. Check all of you. 1,57,500 divided by 15,000 multiplied by 11,000 divided by 3,125. Is it coming 36.96 पर यूनिट? चेक करिएगा. और अब that's all, we will calculate the total cost. Under
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सो 300 प्लस 450 ये तो स्टेगनेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है. प्लस 49 प्लस 161 प्लस 16.8 इट बिकम्स 976.8. अच्छा, अब जरा देखो इसी प्रोडक्ट का एबीसी में कॉस्ट कितना आ रहा था, 936.375 और यहाँ है 976.8. इक्विपमेंट जी में निकालते हैं. 1050 प्लस 28 प्लस 151.2 प्लस 36.96, that gives you a total of 1266.16. 1266.16 वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ पर आ रहा था 1298.5. सो एज आई सेड, इट्स नॉट कि आपका एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मिस कैलकुलेशन दैट यू आर लूजिंग अ कस्टमर. दैट शुड नॉट हैपन. चेक ऑल ऑफ यू. अब हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट डिस्टॉर्शन. लेट्स प्रिपेयर द स्टेटमेंट. कॉस्ट डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन का मतलब होता है डिफरेंस. डिस्टॉर्ट वैसे तो एक नेगेटिव वर्ड होता है, डिस्ट्रैक्ट है ना, डिस्टॉर्ट, तबाही. तो किसी एक को हमें बेसिस लेना पड़ेगा और फिर जो अभी हम कंपैरिजन कर रहे थे एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है. तो यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन, यूनिट कॉस्ट अंडर एबीसी 936.375 और यहाँ पर है 976.80. 936.375 इज द यूनिट कॉस्ट और यहाँ पर है 976.80. आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं. 936.375 विल बिकम 936 और 976.80 में बिकम 979. तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यार यहाँ पर हो क्या रहा है. अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को बेसिस ले रहा हूँ तो 40.425 की अंडर कॉस्ट हुई है, अंडर कॉस्टेड है, अंडर कॉस्टिंग हुई है. समझ में आ रहा है? मतलब यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो 936 आ रही है, एक्टिविटी कॉस्टिंग में 976.8 आ रही है. इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट कम लगी है. सिमिलरली इक्विपमेंट जी 1298.50 1298.50 and 1266.16. 1298.50 1266.16. तो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगी है 32.34 की, ओवर कॉस्टिंग. चेक कीजिएगा सभी जन. यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगी है. डन ऑल ऑफ यू? Set a clear target. Solving AAA class book 2 times. That's a very clear cut target. चेक कीजिएगा सभी जन. चलिए, go to your index, post it to your index. You can write similar to question number 1 except cost distortion. कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में. मुझे तो पर्सनली कुछ नया लगा भी नहीं इस क्वेश्चन में. Come to question number 4. ICAI study material practical question number 2. सभी जने यहाँ पर आकर रेफरेंस लिखेंगे. L17 lecture number 17 and write down the page number of your register where you're going to solve this question. Done? Now let's start.
आराम से हो रहा है ना सबका, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। चलो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। RST लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयों की बात हो रही है। इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रीसेल टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट्स। तो RST कंपनी ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है। फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवाइयाँ खरीदती है और 3 अलग अलग टाइप के मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कौन से मार्केट्स हैं? जनरल सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप। ये 3 टाइप की दुकानों में बेचती है। द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2007 इन रिस्पेक्ट ऑफ RST हैज बीन रिपोर्टेड। तो वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा ना, कस्टमर लेवल एनालिसिस, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। आपके 3 टाइप के कस्टमर्स हैं। आप दवाइयाँ क्या खरीदते हैं? जो भी मैन्युफैक्चरर है उनसे खरीदते हैं और इन 3 टाइप की दुकानों में आप बेचते हैं। तो ये 3 दुकानें आपकी कस्टमर हो गए। एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज यहाँ से आपको दिया है। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे जो याद है 5 नंबर के क्वेश्चन में 108 रुपीज वॉज द कैटलॉग प्राइस फॉर एवरी वाटर कैन दैट यू वर सेलिंग और 90 रुपीज की उसकी कॉस्ट थी। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट विल गिव यू द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, है ना। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिलीवरीज अगर मैं कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि यार टोटल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है ना। दैट मेक्स सेंस। इन द पास्ट RST Limited has used gross margin percentage to evaluate the relative profitability of the distribution channels. एक बेस दिया है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस मार्जिन परसेंट मतलब GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। The company plans to use activity based costing for analyzing the profitability of its distribution channel and the activity analysis of RST Limited is as under। तो अब उन्होंने ना एक्टिविटीज और उनके कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किए हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 5 एक्टिविटीज हैं। इन अप्रैल 2007 ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब वो जो ऊपर दिया है COGS, उसके अलावा दे आर 827,970 कैन बी कंसिडर्ड एज ओवरहेड्स। वेरी वेल, ये हमारे ओवरहेड्स हैं। दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइन टू 5 एक्टिविटी एरियाज और फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ दी है कि पांचों एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है और टोटल यूनिट ऑफ कॉस्ट अलोकेशन, मतलब एक्टिविटी ड्राइवर्स का दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया है। तो हम यहाँ से एक्टिविटी रेट आराम से निकाल सकते हैं। एक्टिविटी रेट का मतलब होता है ओवरहेड रिकवरी रेट। अदर डेटा फॉर अप्रैल इंक्लूड्स द फॉलोइंग, और फिर आपको अप्रैल का डेटा दिया है। मतलब ये वाला जो डेटा है ये कब का है? अप्रैल 2007 का। ये आपको क्या देगा? ग्रॉस प्रॉफिट देगा। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी का कंजम्पशन दिया है कि जो 5 एक्टिविटीज आपने आइडेंटिफाई की है वो 3 अलग अलग टाइप के कस्टमर्स में कैसे कैसे कंज्यूम हुई है। Compute for April 2007 gross margin percentage for each of the 3 distribution channel and compute RST Limited's operating income। हमें इन तीनों की ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हमें निकालना है। आई थिंक बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम परेशानी है ही नहीं, बहुत सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड फॉर ऑफ द 5 एक्टिविटीज। तो वो फिर क्वेश्चन आगे जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आप लिखते चलिएगा। एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूट फॉर अप्रैल 2007 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट RST लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज भी निकालना है और RST लिमिटेड की ऑपरेटिंग इनकम भी निकालना है, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा हाउ मच विल बी द ग्रॉस मार्जिन। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन पता है मैं कैसे निकालूंगा? नहीं सर हमको तो नहीं पता, आप बताओ। ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी ये हो गया आपका सेल्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो गया आपका COGS। अगर मैं सेल्स में से COGS को माइनस करूंगा तो क्या मुझे ग्रॉस मार्जिन नहीं मिलेगा? हाँ, तो मैं निकालूंगा ग्रॉस मार्जिन पर डिलीवरी, ठीक है। चलो, तो जनरल सुपरमार्केट चेन में मेरा सेल है 84,975
और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है दोस्तों 82,500, मतलब माय मार्जिन इज 2475. चेक ऑल ऑफ यू, 2475. चेक ऑल ऑफ यू. माय ग्रॉस मार्जिन अमाउंट पर डिलीवरी. ठीक है, अब ग्रॉस मार्जिन अमाउंट मैंने निकाला, रुकना ये फिगर कैलकुलेटर पे रहने देना, अगले ही लाइन में मैं निकालता हूं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज. अब ये ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैसे निकलेगा समझिएगा. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज इक्वल टू नथिंग बट ग्रॉस मार्जिन अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. सो मैं भी जनरल सुपरमार्केट चेन में ही हूँ, मेरा ग्रॉस मार्जिन है 2475. अगर किसी को भी कैलकुलेशन लिखना है ना किसी एक प्रोडक्ट का तो लिख लेना, एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है ना. तो 2475 डिवाइडेड बाय इसका रेवेन्यू कितना है 84975 मल्टीप्लाइड बाय 100. Is it coming 2.91%? Check all of you. इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स का निकालते हैं. टोटल तो नहीं भी निकाला तो चलेगा. ठीक है, ड्रग स्टोर चेन 28875 is my revenue minus 27500 is my COGS, 1375 is gross margin divided by 28875 multiplied by 100, 4.76%. Product C, I mean chemist shop, 5445 is my revenue minus 4950 is my COGS, 495 रुपीस का ग्रॉस मार्जिन है डिवाइडेड बाय 5445 इंटू 100, ये आता है 9.09%. 9.09%. तो यहाँ से ना यार फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट वाइज चेक करिए क्या लिखा है, आपको क्या पूछा है. कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अब अगला सवाल है कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम. कंपनी की टोटल ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल ग्रॉस मार्जिन. टोटल ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे. जनरल सुपरमार्केट चेन के एक डिलीवरी में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 2475, समझिएगा, और इसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है 330 डिलीवरीज है ना. तो सबसे पहले टोटल ग्रॉस मार्जिन में जनरल सुपरमार्केट चेन 330 डिलीवरीज मल्टीप्लाइड बाय 2475. उसके बाद में है ड्रग स्टोर चेन. ड्रग स्टोर चेन कितनी है 825, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1375 से, 1375 से. और फिर है केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप के नंबर ऑफ डिलीवरीज है 2750 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 495 से. चलिए 330 इंटू 2475 816750. स्टेप वाइज मार्किंग का पूरा फायदा उठाना है. 825 इंटू 1375 1134375
2750 multiplied by 495, 1361250. तो यहाँ पर आता है 33,12,375 और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो यहाँ पर दी है, आप देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 827,970। तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग इनकम 24,84,405। चेक ऑल, सिंपल और स्ट्रेट है। आ रहा है सभी का? चले आगे। Now, the second part of the question, we are asking you to calculate the rate per unit of each of the cost allocation base. मतलब एक्टिविटी रेट आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं। छाप लो फटाफट, सिंपल सी चीज़ है यार, ये तो सिंपल डिवीजन है। हमारे पास यहाँ पर डेटा है तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500। Consequently, you will calculate the activity rates. Write it down. Check all of you. Done. Compute the rate per unit of cost allocation based for each of the 5 areas. तो हमने उसका रेट कैलकुलेट किया है। 5 हमारी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ड्राइवर रेट, और फिर हमें मिलेगा ओवरहेड रिकवरी रेट पर एक्टिविटी। ठीक है। कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करके यही ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। चलिए राइट डाउन। नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। अब ये ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज के आगे आप लिखेंगे अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Now, understand properly
gross margin percentage में ऑपरेटिंग इनकम, अब टोटल ग्रॉस मार्जिन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, काफी वैल्यूज हमारे पास है, 816750 है ना, उसको एज इट इज यूज करेंगे अब। 816750 ड्रग स्टोर चेन का है 1134375, 1134375 और 1361250, 1361250, तो तीनों की टोटल ले लेते हैं। 816750 11,34,375, 3312,375, 33,12,375. Check all of you. 33,12,375. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का हम क्या करेंगे, हमें टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पता है, हाउ मच इज दैट, ये देखो यहाँ पर लिखा है 827970, ये टोटल पता है, इसको तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 827790, लेकिन अब मुझे प्रोडक्ट वाइज फाइंड आउट करना है। 24 84 585, तो आप समझ रहे हैं टोटल लेवल पे मेरा प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट लेवल पे कस्टमर लेवल पे जाके मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। 3312375 माइनस 827790, 2484 585, चेक करिए। गुड मॉर्निंग आर्ची। अब हमें इस कॉस्ट को अलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे उसकी, क्योंकि 5 एक्टिविटीज है। एक्टिविटी रेट्स हमने निकाली है 43, 51, 16, तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 43, 51, 16, 51, 16। सो ये एक्टिविटी रेट्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल ओवरहेड्स निकालने हैं, वो मैं कैसे निकालूंगा बहुत अच्छे से समझना। अब मुझे अपने कस्टमर वाइज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 40 रुपये, तो आप सिंपल तरीका यूज करें, कैलकुलेटर पे 40 को कर दें कांस्टेंट, 40 को कांस्टेंट कर दें कैलकुलेटर पे। यहाँ पर है 385, तो 385 इंटू 40 इज इट कमिंग टू 15,400, 990 is equal to 39,600 and 4125 is equal to 1,65,000. Check all of you. Line item ordering cost is 3 rupees. Number of line items per order. नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, एक सेकेंड एक्सीडेंट पॉइंट पे मार्क करना पर ऑर्डर है। अब सर क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ यस, तो यहाँ पर आप मार्क करके रखिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ, ऑफ ऑर्डर्स के साथ, समझ रहे हैं आप।
नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये रहे 330, 825, 2750। तो होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ, एक कैलकुलेशन लिखता हूँ। 14 लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, समझना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स 330 ऑर्डर, और एक लाइन आइटम की कीमत है 3 रुपए। ऐसे आप निकालेंगे 14 इंटू 330 इंटू 3, इज इट कमिंग 13860। नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर इज 1414। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऊपर दिए, सॉरी 385, आई मेड अ मिस्टेक। 385, 14 इंटू 385 इंटू 3 रुपीज, 16,170 रुपये है क्या? चेक करो, 16,170। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ऊपर ही दिए ना। चलो 12 इंटू 990, 990 इंटू 12 इंटू 3, 35640, 35640, 35640, 4125 इंटू 10 इंटू 3, 123,750। चेक करो, क्लियर, पक्का। स्टोर डिलीवरी के चार्जेस है 50 रुपीज़, और नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी दिया है, सिंपल है। तो 50 रुपीज़ को हम स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करते हैं 330 से, 16,500 रुपये आ रहा है क्या? चेक करिए। 825 से 41250 और 2750 से चेक करिए। कार्टन्स डिस्पैच, वापस यहां पर देखो, पर स्टोर डिलीवरी, करिए कैलकुलेशन। स्टोर डिलीवरी ऊपर दिया है, देखना। सो 330 स्टोर डिलीवरीज इंटू 300 इंटू 1 रुपीज, 99,000। एग्जामिनेशन में सोचो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो इंटेंस प्रेशर भरी सिचुएशन में कितनी गलतियां हो सकती है। 825 इंटू 80 इंटू 1, 66,000। 2750 इंटू 16, 44,000। चेक कीजिएगा। शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग मतलब रैक्स में जमाना। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, वापस एक्सीडेंट पॉइंट, मतलब मार्क करके रखना है 4 नंबर के कॉलम तक इस क्वेश्चन को। और जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप रिवाइज करोगे, इस क्वेश्चन को रिवाइज करना ही करना है। इतना अमेजिंग क्वेश्चन। सो 330 स्टोर डिलीवरीज इंटू 3 मिनट्स, 3 आवर्स रिक्वायर्ड पर डिलीवरी, मल्टीप्लाइड बाय 16 रुपये घंटा, 15840 आ रहा है क्या? चेक करिएगा। एट 25 इंटू 0.6 इंटू 16 रुपये, 7920, 2750 इंटू 0.1 इंटू 16 रुपये, 4400। That's all. One 162,910। रुको, ये कैलकुलेटर पे फिगर है ना, इसको हाथों हाथ ऊपर यूज करते हैं और इसको माइनस करते हैं 816750 से, ताकि डायरेक्टली आप आंसर्स निकाल सको ना यार।
653,840, 39,600, 35640, 41250, 66,000, 7920, 190410. चेक कीजिए. 1,65,000, 123,750, 137,500, 44,000, 4,400. 474, 650, minus 1361250, 886, 600. चेक करिए. 2484405. कुछ डिफरेंस आ रहा है. क्यों आ रहा है? 816750, 1134, 375, 1361, 250, 33, 12, 375. ये सही है. 33, 12, 375. 162, 910, 190, 410, 474, 650 equals to 827,970. That's the mistake. 970. मैंने ऊपर कितना लिया है? ऊपर 970 लिया है. हाँ, 33,12,375. अब सही है. 405. चलो चेक कीजिए सभी जने. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अमेजिंग क्वेश्चन. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बॉस. एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, गॉड नोस. इंडेक्स में जाएंगे, इस क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे. क्रोनोलॉजिकली 1, 2, 3, 4, 5 हमारा हो चुका है. 6 नंबर हो चुका है. 7 नंबर करते हैं अभी हम. एट्थ नंबर क्वेश्चन में एक करेक्शन है, वो आप कर लीजिएगा आपके बुक्स में. दिस इज 9080. 8th, 9th, 10th is your homework that we will discuss. Question number 7. Come on all of you. पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको वर्चुअल टेस्ट की तरह करना चाहिए क्या. आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चैलेंज, है ना. लेट्स ट्राई टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 7. कम ऑन, लेट्स डू. Family store wants information about the profitability of individual product lines. 3 products है: soft drink, fresh produce and packaged foods. Family store provides the following data for the current year for each product. Soft drink, fresh produce, packaged food का revenue है, cost of goods sold है, cost of bottles returned है, number of bottles purchase orders है, number of deliveries है, hours of shelf stocking and items sold है. Family store provides the following details for the year. एक्टिविटी का ड्राइवर, कॉस्ट और बेसिस ऑफ अलोकेशन. सब कुछ तो यार परोस के दिया है थाली में. Now family store currently allocates support cost to product line on the basis of cost of goods sold of each product line. Calculate the operating income and operating income as percentage of revenue of each product line. बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन ये जो भी हमने किया 4th नंबर का, है ना. पहले पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं. आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूल से चेक भी कर सकते हैं. देखिए 4th नंबर जो क्वेश्चन था ये मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 था और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है. If family store allocate support cost to product line using activity based costing तो क्या होगा, and calculate the operating income and percentage of revenue of each product line. So ये क्वेश्चन के पास में आप आएंगे और यहाँ पर आकर लिखेंगे similar to क्वेश्चन नंबर 4. तो इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके आपको मॉड्यूल के साथ चेक करना है. समझ में आया? मुझे नहीं लगता कि इसका वर्चुअल टेस्ट लेना चाहिए दोस्त. बहुत ही आसान क्वेश्चन है.
कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अब ये पी वाई क्यू है, इसका सोल्यूशन नहीं है, पी वाई क्यू है, अच्छे से पढ़ना। मेसर्स एच एम बी लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स इन अ ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसको हाईलाइट करें। 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में 1.5 लाख यूनिट्स बना रहे हैं। एंड इंकरिंग द फॉलोइंग ओवरहेड्स देयर ऑन, ठीक है, ओवरहेड्स आपको दिया है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, सेटअप, क्वालिटी कंट्रोल, टोटल प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर। द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग यूजिंग द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर एक टोटल लेता हूँ और ओवरहेड्स निकालता हूँ, टोटल कितने हैं, तो 22,50,000, 17,30,000, 6,84,500, 514,800। तो मेरे टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं 51,79,300। द कंपनी इज करेंटली यूजिंग द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो हमें निकालना है ओवरहेड रिकवरी रेट एज प्राइम कॉस्ट। तो फॉर्मूला होगा टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल प्राइम कॉस्ट, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। तो 51,79,300 डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट 3,01,39,000 इंटू 100। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3,01,39,000 इंटू 100 से, तो 17.18% आंसर आएगा। चेक करिएगा, 17.18% करेक्ट हो रहा है, सबका समझ में आ रहा है? ओके, the company is currently using method of absorbing overheads on the basis of prime cost. Now it wants to shift to activity based costing. Information for the activity drivers is given to you. Company has produced the batch of 15,000 units and incurred this much and this much on material and wages respectively. The usage of activity said batch is as follows. Now you are required to find out the production cost per unit on absorption costing, determine the cost driver rate, total cost and unit cost on activity based costing. Let's do it now, guys. I mean, you do it now, guys. Write down reference over here, lecture number 17, page number of your register, and trust me, I'll give you 12 minutes to solve this question. I don't know whether you solve it in rough or you solve it in fair, doesn't matter to me honestly. मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आंसर्स चाहिए, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। नवंबर 2018 का यार ये पीवाई क्यू है दोस्त, तो आना तो हर एक बच्चे का चाहिए। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको। 12 मिनट्स का टाइम मैं आपको देता हूँ, है ना। सॉल्व इन 12 मिनट्स। तो 9:11 हुए हैं, 9:23 AM तक आप इसे सॉल्व करेंगे। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू गाइस। मैं इसे फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, कम ऑन। Solve in 12 minutes up to 9:23. Come on, read properly, solve properly.
4 more minutes left. Come on, all of you. 4 more minutes left. After you complete this question, we are going to refer exact ICAI suggested answer for November 2018. We will see what are the answers and how ICAI presented it. Shall we check? Ready, all of you? Okay, so answers are there in front of me. 235.46, 217.14. Okay, so let's check. Let me take you to ICAI suggested answer and let's check directly from suggested answer what ICAI has to say. Just a minute. एक और मिथ जो है मैं उसको दूर कर दूं। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम वर्किंग नोट्स को पहले बना सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वर्किंग नोट्स पहले बनाओगे तो मार्क्स कटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए आप लोगों के सामने ICAI के सजेस्टेड आंसर्स हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन चालू ही वर्किंग नोट से हो रहा है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट वही बना है जो एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट किया है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है 17.18% का। चेक कीजिएगा सभी जने। अब आप लोगों को निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो मटेरियल कॉस्ट दिया है आपको, वेजेस दिए हैं आपको, और इसके बेसिस पर आपको ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है। प्राइम कॉस्ट निकालकर उसका 17.18% या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज इट कमिंग 235.46 रुपीज? चेक ऑल ऑफ यू। फिर आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट ड्राइवर रेट है 1500।
मेंटेनेंस का चेक कीजिएगा, इट इज 190.53, सेटअप इज 304.22, क्वालिटी कंट्रोल इज 189.96, और फिर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. Is it coming to 217.14? Check all of you. 217.14. Check all of you. Is this clear or not? Check कीजिएगा. Clear? चलो इंडेक्स में पोस्ट कीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8. Last question, again virtual test, your question, because it's a PYQ. PYQ of one of the recent exam of May 2022. Come to your registers, write down reference lecture number 1717, page number of your register where you're going to solve this question. रफ में किया तो भी चलेगा, बस मुझे आंसर से मतलब है. सीधा लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड एंड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. मे 2022 का क्वेश्चन है. सॉल्व इन 10 मिनट्स. अब मैं 10 मिनट ही दे रहा हूँ. मैं फिर से कह रहा हूँ, रफ बुक में करो मुझे चलेगा, या फेयर बुक में रफ बुक की तरह करो तो भी मुझे चलेगा, बट मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है. 9:36 AM तक आपको इसे सॉल्व करना है. कम ऑन गाइस, गो फॉर इट. मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटिवली इजी है और हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं. पीवाईक्यूज थोड़े अलग हैं, इसलिए ये मैं आपसे अभी करवा रहा हूँ. द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. I will update your trackers.
Come on, guys. 7 minutes over, 3 minutes left. Last 3 minutes left. PYQ of May 2022 examination. Practicing PYQs give you a very realistic picture. यार exactly examination में क्या आ रहा है, ICI क्या expect कर रहा है हमसे. टेन मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम उसका 18 मिनट्स होता है. आपका जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है उसमें सारे PYQs अपलोडेड हैं. लास्ट 1 मिनिट लेफ्ट. शेवटचं 1 मिनिट. चलिए, समय समाप्ति की घोषणा यहाँ पर करते हुए अब मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और आप लोगों को इस क्वेश्चन का सल्यूशन दिखाता हूँ. क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, आसान भी था और PYQ सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये जो क्वेश्चन है इसका स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट है और हम कितनी देर में कर पा रहे हैं. जो लोग भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं ध्यान से सुनना. अभी भी अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो पॉज करो, वीडियो को कंप्लीट करो, अपना टाइम नोट करो. I want each and every one of you to have a time noted there with you कि ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन जो हम इस तरीके से करते हैं वो आप कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे आंसर दिखाने जा रहा हूँ. ICAI के सजेस्टेड आंसर्स आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहे. जस्ट अ मिनट, कहाँ है ये रहे. Just 1 minute. हाँ जी, अब चेक कीजिए. तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनल मेथड जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकलेगा पर मशीन आवर. तो आप चेक कीजिएगा क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं. प्रोडक्ट AX115, BX88 और CX150. फिर यही आपको एक स्टेटमेंट बनाना है शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग.
तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने पहले टोटल कॉस्ट निकाल लिया। आप चाहो तो यूनिट कॉस्ट निकाल कर भी कर सकते हैं, फिर उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से टू गेट द कॉस्ट पर यूनिट। चेक योर आंसर्स, 126.267, 103.62 and 138.81. check all of you, cost per unit। नीचे वर्किंग नोट्स यहाँ पर बनाए हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट कैलकुलेट करने के लिए। चेक ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी। यू कैन रीच आउट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, नंबर तो बहुत आसान सी चीज़ है। प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी, डू लेट मी नो। और आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वो डाउट्स आपके सॉल्व कर लूँगा। नंबर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन केस किसी को और कुछ रहा। प्लीज़ डोंट कॉल, बिकॉज हो सकता है कॉल्स का रिप्लाई मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम मैं क्लास में रहता हूँ। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं मैं क्लास में हूँ, तो कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो दिस इज़ माई नंबर एंड सर्टनली यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट्स। करेक्ट। चलिए, सिर्फ डाउट्स, हाँ, ओनली एंड ओनली डाउट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इसी के साथ ये कोर टॉपिक हमारा समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 5 ओवर इट्स। हम लोग मिलने वाले हैं कल फॉर द लाइव बैच स्टूडेंट्स, टुमारो एट द सेम टाइम 8 o'clock। फिर उसके बाद 3 दिन क्लासेस नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द रिजल्ट अनाउंसमेंट्स। टुमारो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल।